केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पी ब्लॉक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो 2004 2005 में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बेरिलियम एंड एल्युमिनियम एग्जिबिट मेनी प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर बट द टू एलिमेंट डिफर्स इन। तो हमें ये पूछ रहा है कि बहुत ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप जानते हैं आप, अगर पीरियोडिक टेबल आप पढ़े हो सही से तो फिर उसमें आप जानते हैं कि बेरिलियम और एल्युमिनियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, तो बहुत प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये दोनों डिफर खाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, कोई और प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कोई और प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो पहले का जो आंसर है वो ये है कि द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज +2, क्योंकि बेरिलियम की जो वो अर्थ मेटल में आता है, तो एल्कली मेटल के बाद जो ग्रुप 2 है वो वहाँ पे बेरिलियम होता है। तो ग्रुप 2 में जो कॉमन वैलेंसी है वो +2 की है, और जो कि एल्युमिनियम है जो वो ग्रुप 13 में आता है, और जो एल्युमिनियम है यहाँ पे जो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि वो ग्रुप 13 में है। तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो +3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डिफर खा रहे हैं, ये कोई और वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ कोई और वैलेंसी को शो कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, कोवैलेंसी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ डाइमर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम ऐसे रहता है और यहाँ Cl रहता है, यहाँ Cl, फिर इसके बाद 6 हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ऐसे बॉन्डिंग बनती है। ये है Al2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Al2Cl6। ये डाइमर, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज अ डायमंड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सोल्यूशन ऑफ नॉन प्लेयर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। बेंजीन में भी डाइमर होता है और सॉलिड स्टेट में भी ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, लेकिन जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि अगर आपने अच्छे से प्री ब्लॉक पढ़ा होगा तो उसमें एक रिएक्शन है जिसका Al2 Al2Cl6 का Al2Cl6, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O, ठीक, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हेक्सा एक्वा बनाता है, मतलब 6 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 पॉजिटिव, और यहाँ Cl- बाहर आ जाएगा। तो ये इसको हम जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पे आपको ये बताया सिखाया जाएगा कैसे इसको बनाया जाता है। तो मैं अपनी अगली कोऑर्डिनेट कंपाउंड की वीडियो में मैं इसको बता दूंगा कि कैसे बनता है।
तो इसको क्या कहते हैं, एल्युमिनियम हेक्सा एक्वा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे +3 है, तो इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होता है बी सही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव। तो इन चारों में से हमें जब एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है कराया जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या होगा। तो एक्वस बोल रहा है, एक्वस सोल्यूशन, तो इसका मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड को हमको वाटर से रिएक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम वाटर का रिएक्शन मतलब AlCl3 का रिएक्शन AlCl3 का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये हमें एसिडिक क्या देगा। तो इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा AlOH थ्राइस प्लस HCl बनेगा। तो इस HCl को जैसे जो इसकी सोल्यूशन है वो एसिडिक कहलाएगी। ठीक, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो ये बनेगा एसिडिक सोल्यूशन, तो उसमें फिर इसको फर्दर हीट करेंगे। तो क्या कह रहा है, हीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन। तो ये एक्वस सोल्यूशन हमारा आ गया। अब इसको जब हम हीट करेंगे, कब तक हीट करेंगे, जब तक वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये ड्राइनेस पूछा है, ड्राई। तो तब अब इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो हमारा Al2O3 बन जाएगा प्लस 3H2O। ठीक, तो यहाँ से जो है हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ से ये निकल के आता है कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट। तो देखिए कि कितने इजीली हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर पा रहे हैं। बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं अच्छे से 11-12, तो आप आसानी से भी जेई क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, हमारी एफर्ट अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसके जिनको रियली में चाहिए, जिनको रियली में इसकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं चैनल पे। थैंक यू।